इस चैनल पे तमाम आपको वो मालूमात मिलेगी जिससे आप अपने ज़ात की खुद मदद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरीज अहमद। आज की जो वीडियो है वो हमारे 8 महीने से मतलब जैसे हम उसके बारे में आपसे तमाम चीज़ें शेयर करने वाले हैं। इसमें क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्या अलामात होती हैं और बच्चे में क्या तब्दीलियाँ रुनुमा होती हैं और आपको स्टेज पे तैयारी करने की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दैट वीडियो। एक मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जब आपका 8वां महीना होता है तो इसमें आपके साथ चेंजेस रहते हैं आते हैं आपकी बॉडी में। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपका जो बम्प है वो वाइट कलर में निकलना शुरू होता है। ये आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाती है और अब आप उसको छिपा नहीं सकते कि आप प्रेगनेंट हैं। दूसरी चीज होती है कि आपको पेशाब करते हुए परेशान का सामना होता है। बच्चे की ठीक से लाख से हमारे खांसी करने से या छींकने से हमारा जो यूरिन है वो लीक हो सकता है। तो इसके लिए आपको केगल एक्सरसाइज करनी है जो कि आपके ब्लैडर की मसल्स को टाइट करता है। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में अच्छी तरह से बता चुकी हूँ कि वो क्या होती थी। तो आपको डिजीनेस महसूस होती है जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपको वोमिटिंग हो सकती है या आपको नींद आ सकती है या आपको चक्कर आ सकते हैं। इस तरह की चीजें प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं और भी कोई परेशानी की बात नहीं होती। नीति जो एनवाटिक ब्लड कई फीमेल्स में इस रंग बहुत लिक्विड जो एनवाटिक ब्लड का होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हुआ तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरह से बच्चे में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे बच्चे के पानी की मोबिलिटी लाजमी होती है। अब फिर इससे ज्यादा लीक हो जाता है तो फिर बच्चा सही से ग्रो नहीं कर पाता। इसके लिए फिर आपको गर्मी की झोंके महसूस हो सकती हैं। जैसे आपको एकदम से नॉर्मल मौसम लगे और एकदम से आपको पसीने आने लगे और बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो तो ये हॉट फ्लैशेस कहने आते हैं और ये कई कामस्ते में अक्सर फीमेल्स को महसूस होते हैं। इवन अगर आप नवंबर दिसंबर में भी बच्चा पैदा करने जा रही हो तो आपको इस तरह की गर्मी के झोंके महसूस हो सकते हैं। इस मंथ में आपको क्या क्या चीजें फील होती हैं या क्या चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप आत्मनिर्भर हैं। तो पहली चीज है शॉर्ट में हुई यानी कि आप न्यूट्रस क्योंकि ग्रो करती है और उसकी ग्रो करने की वजह से आपके नर्व्स को इतना एरिया नहीं मिलता कि वो वुमेन और खुद ही सांस ले सकें। इसलिए आपको छोटी छोटी या खुली हुई सांसें आती हैं और आपको सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी मिलती है। इसके लिए आपको रेकमेंड किया जाता है कि रात के टाइम आप अपने शोल्डर के नीचे हेड और शोल्डर के नीचे ऊंचे से खाना लेकर चलिए ताकि आपको जो सांस का मसला है थोड़ा कम हो। हेमोराइड ये आपका जो रेक्टल एरिया होता है वहाँ पे कुछ वेसल चलती है जो खून जाती है और उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इसको कवर करने के लिए जरूरी है कि आप फाइबर वाली फूड खाएं और अच्छे से पानी पीते रहें। जैसे कि आपको बताया गया है कि 8 से 10 गिलास आपने पानी पीना है। ये पीने से आप काफी हद तक इस प्रॉब्लम से बच जाएंगी। वेरिकोस वेन्स ये आपकी टांगों के ऊपर कुछ फूली हुई नीले रंग की लतियां अपेयर हो जाती है जो बाहिर हार्मलेस होती हैं और ये वक्ती होती हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर होती है ये ठीक हो जाती है। तीन होने का रीजन ये है कि आपकी खून की सप्लाई ज्यादा होती है जिसकी वजह से कुछ शर्ती पहुंच जाती है। लेग क्रैम्प्स यानी कुछ फीमेल्स को लेग क्रैम्प्स का मसला होता है। इसकी रीजन तो अननोन है लेकिन इसकी रिलैक्सेशन पे हमने आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं जो हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद है। और इसके अलावा आपको पानी ज्यादा पीना है और जब भी बैठे आप अपनी टांगों को एलिवेटेड पोजीशन पर रखें पे थोड़ा ऊंचा रखें ताकि आपकी टांगों में क्रैम्प्स ना पड़े। कंटिन्यूएशन आपका बेबी अक्सर 1 मंथ में ड्रॉप होने वाला होता है पैल्विक एरिया में। इसकी वजह से आपकी ब्लड में काफी प्रेशर पड़ता है जिससे आपको बार बार डिमिनिशन फील होती है। इवन आपको हंसते हुए खांसते हुए छींकते हुए भी यूरिन लीक होता महसूस होता है। ये कॉमन है इसलिए आपको एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है। फटीग ये परेशान होने की बात नहीं है कि अगर आपको कमजोरी महसूस होती है या आपको डाउन फीलिंग होती है तो ये कॉमन है और प्रेगनेंसी की सिम्टम्स में से सिम्टम है। और ये भी आपके अंदर चूंकि एनर्जी की थोड़ी कमी हो जाती है किसी टाइम तो आपको इससे ऐसी फीलिंग आती है। कभी पर आपको चेक रखिए और रेस्ट को प्रॉपर लीजिए। रेस्ट और एंजाइटी आप इस मंथ में अक्सर एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं क्योंकि आपकी ड्यू डेट करीब होती है जिसकी वजह से आप बहुत अपसेट होती हैं। आपको उस मंथ में नहीं आती और आप बहुत अपसेट हो जाती हैं। इससे काफी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या आपकी जिस्म में ज्यादा टायर्डनेस महसूस हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। वेस्टर्न हिक्स कॉम्प्लेक्शंस ये किस्म की नकली कॉम्प्लेक्शंस होती हैं जो कि आपको लेबर के लिए तैयार करती हैं और अगर आपको ये बोल रही हूँ इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। तीन बार पोस्टर बदलती है या रेस्ट लेती है फिर ये आती जाती रहती है और आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती है लेबर के लिए। इसमें आपको फिर ये होता है कि जिस टाइम आपका पेट बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है बहुत ज्यादा तनाव में होता है और इस टाइम बिल्कुल ढीला हो जाता है तो इनको कहते हैं विक्टिम हिक्स कॉम्प्लेक्शंस। लेकिन जब ब्रेस्ट मिल्क का कि आपकी छाती में दूध बन चुका होता है तो पिंक दफा येलो कलर का लिक्विड से निकलता है जिसे फॉरेस्ट पम्प देते हैं। इसके लिए आपको पैड्स की जरूरत होती है जो आप अपने ग्राम में रख सकती हैं ताकि आपके कपड़े खराब ना हो। देखिए या आर्टिकल लगाने के बाद बढ़ते हुए वजन की वजह से आपका जो एक हैबिट की तरफ निकल जाता है जिससे आपका स्टंट ओवर ग्रेविटी चेंज हो जाता है और इसकी वजह से आपकी कमर की जो मसल्स है वो स्ट्रेस हो जाते हैं और आपको पेन महसूस होती है। कई फीमेल्स को ज्यादा महसूस होती है कई फीमेल्स को इतनी नहीं होती। ये डिपेंड करता है तो पेट कितना आता है बाहर निकला है तो वही औरतों का पेट रहा है
वो इतना नहीं निकलता बल्कि बच्चा पूँछों की तरफ होता है, तो उनको कमर में दर्द कम होती है। जिनका पेट ज़्यादा बाहर की तरफ निकलता है, उनको ज़्यादा कमर दर्द रहती है। आगे महीने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जिसके लिए आपको ज़रूरी तौर पे तैयार रहने की ज़रूरत होती है। सबसे कॉमन है प्रीक्लाम्सिया, यानी कि प्रेगनेंसी में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और प्रोटीन का लेवल यूरिन में। तो इसके लिए आपको एक तो साथ वगैरह कुछ छोड़ना पड़ता है और स्पाइसेस कम करने पड़ते हैं, बातें इतने सतन कम करना पड़ता है और अपने दिमाग को कायम रखने की ज़रूरत होती है और स्पेशली प्रॉपर से कॉन्सेंट्रेट रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए चिंता और इसकी वजह से कई और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि प्री टर्म बर्थ आखिरी महीने में हो सकती है। इस मौके कई बच्चे सिफारिश पोजीशन पे होते हैं और वो जल्दी ही टीन्स में आ जाते हैं और फिर वो पैदा हो जाते हैं। लेकिन इन बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा देर के लिए इंटेंसिव केयर में रखना पड़ता है और एक तो उनकी हेल्थ को इश्यू होता है और साथ-साथ आपकी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जितने दिन बच्चा इनक्यूबेटर में रहता है, उतने दिन आपके लिए चार्जेस बढ़ते जाते हैं। तो कोशिश करें इस महीने में आप अपनी पूरी एहतियात में रखें। जिन चीज़ों से मना कर रही हूँ, इससे मना रहिए और जिन चीज़ों को फॉलो करने को कह रही हूँ, उनको फॉलो कीजिए। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में जो आप लोगों ने देखी थी ऑब्वियसली वीडियो देखी है कि बच्चे में क्या-क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे मजे की बात ये है कि बच्चे का जो हाइट है, वो काफ़ी हद तक बढ़ रही होती है, क्योंकि 46 सेंटीमीटर या 18 इंच तक होती है और ये एक अच्छी खासी है लेंथ। अब आप देख सकती हैं कि ये एक क्या जितनी तकरीबन लेंथ है, अब मामूली 100 परत पड़े थे 9वें महीने में। इसके अलावा जो वेट है बच्चे का वो तकरीबन 2.27 किलोग्राम होता है या तकरीबन 5 पाउंड तक होता है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले महीने से ये तकरीबन डबल हो गया है और आपका बच्चा तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा बच्चे की पोजीशन सिर्फ बीच होती है, यानी कि सर ऊपर की तरफ और टांगें नीचे की तरफ, कई बच्चे की सेपरेट भी होती है, तो वो अच्छी पोजीशन है, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं होती। कई बच्चों का आठवीं की एंड पोजीशन सही हो जाती है, इसलिए इस महीने में आपको एक्टिव रहने की जरूरत होती है ताकि आप नॉर्मल डिलीवरी को एक्सपेक्ट कर सकें। तो अपने जो वजन है उसका वो अच्छा खासा बढ़ता है, जिससे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पिछले महीने से तकरीबन डबल हो गया है और कई बच्चों का इस महीने में 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम तक होता है। तो ये अपना जेनेटिक पैटर्न होता है कि कई बच्चे जेनेटिकली ज्यादा हेल्दी होते हैं और कई बच्चे जेनेटिकली भी थोड़ा वीक होते हैं। तो इसके बाद ये होता है कि बच्चे के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बन जाते हैं, जैसे कि बॉयज में टेस्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है या अगर गर्ल्स हैं तो उनमें बल्डा बन जाती है। तो ये उनकी जो जेनेटिक ऑर्गन्स हैं उनमें ये कंसर्न आती हैं। फिर जो बच्चे की बॉडी एक सॉफ्ट किस्म के बालों से ढकी होती है, शेडेनो को कहते हैं, वो आस्ते आस्ते डिसअपियर होना शुरू हो जाती है और बॉडी को बच्चे की प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिससे कितना निबंध होता है। तो जेरा दिमाग इस स्टेज पे काफी हद तक प्रिपेयर हो गया होता है, अपने फंक्शन स्टार्ट कर चुका होता है, बाहर से आने वाले साउंड और लाइट को महसूस करके रिस्पॉन्ड कर सकता है। फिर इस महीने में बच्चे हम डिस्कस करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे करनी चाहिए और लाजम करनी चाहिए, तो कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमें हेल्दी प्रेगनेंसी को तैयार कर सकें। तो सबसे पहले है कि ईट हेल्दी फूड, पे ऐसी खुराक खाएं जो आपके लिए अच्छी हो, आपके बच्चे के लिए अच्छी हो, इसमें बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स हो। तो इसके बारे में हम अलग से भी आपसे बात करते हैं। दूसरी चीज है एक्सरसाइज, आपको वॉक जरूर करनी है, स्टेप्स चढ़ने हैं, नमाज पढ़नी है, इस तरह की आपने एक्सरसाइज करनी है। और अगर आप कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, जो कि मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताई हुई हैं, जो अपने नॉर्मल बेबी को लीड करती हैं, वो वाले एक्सरसाइजेस आप कर सकती हैं। स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि पानी आपने पीते रहना है, क्योंकि इससे नींद लगती है और ज्यादा मिकदार में ब्लड की सर्कुलेशन होती है, तो ब्लड में तरीके का जो आपके पानी होगा तो पानी आपको ठीक से पीना है। इसके अलावा आपको विटामिन डी वापस मिकदार में लेना है, क्योंकि इस स्टेज में आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं। तो अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो बच्चों की हड्डियां वीक हो सकती हैं, तो विटामिन डी आपने जरूर देना है। और आपने कुछ क्लासेस या टेट्स या आपने बड़े बुजुर्गों से पूछा है, तो इस तरीके से आप बच्चे को ट्रीट करा सकती हैं। अगर आपने पहले से समझा होगा तो जब बच्चा होगा तो आपको सिर्फ परेशानी नहीं होगी, आपको समझदार रहने की किस तरीके से नहीं दी देना है और दानी भी पूछ लेनी है आपने, तमाम प्रिकॉशंस आपने ले लेनी है। अगर नहीं तो मैं इसके बारे में भी आपको एक काफी वीडियो बना दूंगी ताकि आप उसको देख सको। तो अगला काम आपने ये करना है कि अगर आपने अभी तक अपना हॉस्पिटल दायित्व तैयार नहीं किया तो मेरी वीडियो बन पड़ी है जो कि हॉस्पिटल दायित्व की तैयारी के लिए है। उसमें मैंने वो तमाम चीजें बताई हैं जो आपके लिए चाहिए और जो आपके बच्चे के लिए चाहिए। 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है मैंने, आपने उसको देखना है और वो चीजें अपने बैग्स में डाल लेनी है ताकि आपको परेशान का सामना करना पड़े। इस टीम की क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज जो मैं हर वीडियो में आपको देती हूँ, जंक फूड नहीं लेनी। ये डाइजेशन तो ठीक है, हार्ट बर्निंग करती है और इससे आपको स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है और आप इससे स्टैंड किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती अपनी सेहत के को लेकर। तो इससे आपने जंक फूड को जितना मैक्सिमम हो सकता है अवॉइड करें और अगर आपको बहुत दिक्कत है तो आप थोड़ी सी निगरानी। दूसरी चीज है कि आपने अपने विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स बिल्कुल नहीं स्किप करने, क्योंकि इस टाइम आपके बच्चे को ज्यादा मिकदार में जरूरत होती है विटामिन और मिनरल्स की, तो आपके जिस्म का होना जरूरी होता है। फिर आपने योगा के कुछ फोर्सेज होते हैं जो कि हार्ड होते हैं या ऐसे स्ट्रेचेस होते हैं जो आप अगर नहीं तो आपके बच्चे के लिए खतरा होता है। फिर पहले योगा वगैरह करती थी तो आपने वो बड़ी प्रैक्टिस खत्म कर देनी है और डॉक्टर से पूछे हुए कोई स्टेप नहीं करना।
फिर आपने अपने आप को स्ट्रेस नहीं होने देना, आपने परेशान नहीं होना डिग्री को लेकर, लेबर के बारे में सोच-सोच के, सी सेक्शन के बारे में सोच-सोच के, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहना है। तो एक आप दुआ कीजिए और ये सोचिए कि बस जो हो अल्लाह ताला बेहतर करे, तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना। और एक तो मेंटल स्ट्रेस होता है, एक फिजिकल स्ट्रेस होता है। फिजिकली आपने एक्सर्शन नहीं करनी, अपने आप को ब्रेक्स देकर रेस्ट करके काम करनी है, ताकि आपके जिस्म में एक्स्ट्रा एक्सर्शन ना हो। फिर आपने अगर सिगरेट पीती है तो वो नहीं पीनी, अल्कोहल पीती है तो वो नहीं लेनी, कैफीन को भी आपने छोड़ देना है, ताकि आप एक हेल्दी वेडिंग को पैदा कर सकें। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डाइट के बारे में। तो 8वें महीने में डाइट जो आपने लेनी है वो बैलेंस होनी चाहिए, उसमें फाइबर्स होने चाहिए, उसकी जगह पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेने की जरूरत है। फिर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली फूड्स खानी है, ताकि आपके बच्चे के जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो अच्छी हो जाए। और फिर आपने कच्ची चीजें नहीं खानी, आधी पक्की और आधी कच्ची चीजें नहीं खानी, प्रोसेस्ड फूड नहीं खानी, कॉफी नहीं पीनी, अनपेस्चराइज्ड मिल्क नहीं पीना, ताकि आपको फूड पॉइजनिंग या कोई एलर्जी ना हो जाए। अब हम कुछ टिप्स देने वाले हैं उस बालिग के लिए जो बालिग बनने वाले हैं। तो सबसे पहले उनको ये चाहिए कि आप जो मिसेज हैं वो बहुत सारी फिजिकल और मेंटल चेंजेस से गुजर रही हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनको अपने साथ एहसास दीजिए, उनको ये रियलाइज रहे कि आप उनके साथ हर मोड पे हैं और आप उनकी हर प्रॉब्लम को समझते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि वो अभी कैपेबल नहीं है थी, वो जिस तरह पहले हाउस होल्ड काम करती थी, अब वो कर सकती, तो आपको उनकी हेल्प करने की जरूरत होती है। डिफरेंट टास्क में आप उनकी मदद करें, ताकि उनको अच्छा महसूस हो और बच्चे के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। फिर है कि आप पैम्पर हर दिन के आप उनकी मदद करने के साथ-साथ उनको मसाज दीजिए जहाँ-जहाँ रिक्वायर्ड है। कई दफ़ा वज़न की प्रॉब्लम होती है, तो आपको चाहे दिन दबाते रहे। टाँगों में क्रैम्प्स होती हैं, तो आप उनको थोड़ा-सा मसाज दे दीजिए। अगर खुद नहीं कर सकते, तो उन्हें किसी अच्छे स्पा में ले जाइए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, ताकि वो सुकून महसूस कर सकें। तो बच्चे पैदा करना इस तरीके से दोनों आप अपनी ज़िम्मेदारी होती है। सारी फीमेल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप इनको पूरा पैम्पर कर नहीं पाते, वो आपके लिए एक अच्छे सेहतमंद बच्चे को पैदा करूँगी। तो उम्मीद है कि मैंने आपके लिए के मुताबिक आपको मैक्सिमम मालूमात दे दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक इसमें सब्सक्राइब नहीं किया तो इसमें सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए। और नई वीडियो जाने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगर किसी खास टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। शुक्रिया।